मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वायस भी तो मेंबर पे दुआ बेच रहा है। मुफलिस जो अगर तन की कबा बेच रहा है, वायस भी तो मेंबर पर दुआ बेच रहा है, और दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम की। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का। एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। एक अपनी खुदी एक अपना खुदा बेच रहा है, यानी दोनों बेच रहा है ना। इसलिए हाँ, ये अपनी खुदी बेच रहा है, वो खुदा बेच रहा है। कौन भाई? मुफलिस अपनी खुदी बेच रहा है, और वायस जो है मेंबर पर चढ़ करके खुदा को बेच रहा है। जहां भर की नेमतों का शुमार हुआ जब, जहान भर के नेमतों का शुमार हुआ जब, हमारे हिस्से में आपका होना अफजल ठहरा। गौर कीजिए, जहां भर के नेमतों का शुमार हुआ जब, जहान भर के नेमतों का शुमार हुआ जब, हमारे हिस्से में आपका होना बस अफजल ठहरा। मतलब सारा चीज किसी के हिस्से में चला गया तो कोई गम नहीं है। हमारे हिस्से में अगर हमारा रसूल आ गया, हमारा पीर आ गया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब हमारे पास हमारा यार है तो क्या गम है? क्या गम है? किसी चीज का कोई गम नहीं है। इसीलिए जहां भर के नेमतों का शुमार हुआ जब, तो हमारे हिस्से में आपका होना अफजल ठहरा। सिर्फ होना ही काफी है। फलसफाए इश्क तुम क्या समझोगे? फलसफाए इश्क तुम क्या समझोगे? अरे इसमें मदहोशियां इबादत है। ये जो अभी बोल रहे थे, इस बात को तो आप लोग सुने नहीं, क्योंकि अपने अंदाज में ही पढ़ रहे थे कलाम, तो थोड़ा सा आप लोग सोने लगे। मतलब ये बात बोल रहे थे कि फलसफाए इश्क तुम क्या समझोगे? इसमें मदहोशियां इबादत। मदहोश होना ही इबादत है इसमें। लेकिन ये फलसफा इश्क तुम क्या समझोगे, जिसने कभी इश्क ही नहीं किया हो है? जो इश्क किया है उसके लिए पूछो जाके कि कैसे तड़ाक तड़ाक और धड़ाम धड़ाम गिरता है जी। जिसको कुछ पता ही नहीं है दिल का, उसको क्या पता है क्या होता है इश्क? बात आ रही समझ में? हाँ, इश्क लैला से मजनू को था तो दीवानावार फिरता था। नहीं, इश्क कैश को लैला से था, उसके अलावा और भी बहुत सारी दास्तानें हैं, है ना। शीरीं को फरहाद से, फरहाद को शीरीं से, है ना भाई। तो वो सब कौन जाने? वो जाने जो इस रास्ते में आया, दूसरे को क्या पता। उसी तरीके से सिर्फ मजाजी नहीं, हकीकी इश्क करने वाले लोग क्या समझेंगे दूसरों की बात? दूसरों को दूसरे लोग क्या समझेंगे उनको? हैं? इस बात को समझने की जरूरत है भाई। और दूसरी बात ये भी है कि जो सूफियाना रंग में नहीं रंगा, वो क्या जाने हकीकी इश्क क्या है ना। सिर्फ पंजगाना नमाज पढ़ लेने और रोजा रखने से थोड़ी इसका पता चलता है। यही बात है। अंधे निकाल रहे हैं चेहरे पर मेरे नुक्श। अंधे निकाल रहे हैं चेहरे पर मेरे नुक्स, और बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूं। अंधे निकाल रहे हैं चेहरे पे मेरे नुक्स, अब बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। बताइए साहब, खैबर सिकन की आंख से आंसू निकल पड़े। बहुत ही गहरा शेर कह रहे हैं। खैबर सिकन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खैबर सिकन की आंख से आंसू निकल पड़े जब सैयदा ने रो के कहा या अली मदद। खैबर सिकन के आंख से आंसू निकल पड़े, खैबर सिकन के आंख से आंसू निकल पड़े जब सैयदा ने रो के कहा या अली मदद।
बहुत दिल पर लगने वाला शेर है, इस हल्के में मत लीजिएगा, ये दिल में चुभ जाएगा अगर आप सही मानों में इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि उस मौला अली मुश्किल कुशा पर क्या बीता होगा जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुश्किल में थी, और उस वक्त जब आपने पुकारा और मौला अली कुछ नहीं कर सकते थे किसी वजह से भी, तो बहुत बहुत रंजिश वाली बात थी कि जो आदमी खैबर को ऐसे ही एक बाजू से उखाड़ के फेंक दे, लेकिन वो जो है हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के आवाज पर कुछ नहीं कर सके, तो उस आदमी से पूछिए उस पर क्या बीतता होगा, है ना। इसलिए शायर ने कलम तोड़ के लिख दिया कि एक वक्त ऐसा भी मौला अली के जमाने में आया कि खैबर सिकन के आंख से आंसू निकल पड़े जब सैयदा ने रो के कहा या अली मदद। आज भी सुलूक के रास्ते में चलने वाले लोगों पर के जिंदगियों में ऐसे मौके आते हैं कि जब चाह करके भी आदमी जब कुछ नहीं कर पाता है तो लगता है कि मेरा सब कुछ बेकार है। नहीं, मेरा खैबर सिकन को जब लगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं मर्जी इलाही के आगे, खैबर सिकन की आंख से आंसू निकल पड़े, खैबर सिकन के आंख से आंसू निकल पड़े जब सैयदा ने रो के कहा या अली मदद। यानी जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं कि ये सब सुन्नतें और ये सब चीजें भी अदा करनी पड़ती है ना। इसलिए हिम्मत हौसला से काम लीजिए। जब इस दुनिया ने मौला अली को नहीं बख्शा तो हम लोगों को क्या बख्शा है। जब मौला अली को इतना मुश्किलें और इतनी तकलीफें उठानी पड़ी जिंदगी में, गैरों से भी और अपनों से भी, गैरों से भी और अपनों से भी, तो क्या कहना है। तो वही बात हो गई कि लोग पत्थर से मार रहे हैं तो भी तकलीफ हो रहा, गैर जब पत्थर से मार रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं, कम हो रहा, लेकिन जब अपने फूल फेंक के भी मारते हैं तो ज्यादा तकलीफ होता है। ये वो मकाम की बात है ना। तो ऐसे लोगों से और ऐसे हालात से अल्लाह ताला से पनाह मांगी है ना। लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली का नाम, लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली का नाम, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। और फिर यूं हुआ कि अपने सवालों को छोड़कर मुनकिर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। सुनिए तो भाई क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली का नाम, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। जो आए थे पूछने के लिए सवाल जवाब, नाम देखा अली का लिखा हुआ तो वो बेचारे अपने झूमने लगे। अब फिर क्या हुआ सुनिए, फिर ये हुआ कि अपने सवालों को छोड़कर मुनकिर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। बोले यार क्या तुमसे मन रब्बों का मन दीनों का पूछेंगे, इतना ऐसा नाम तुम लिखे हो कि तुम चुपचाप से पढ़ रहो यार। ये मौला अली का नाम वो लोग चूमने लगे, या अली या अली। क्या बात है, नारे हैदरी, क्या बात है। ये मौलाइयों की बात है, ये मौला अली के चाहने वाले लोगों की बात है। और दम भी उसी में होता है जो मौला अली के चाहने वाले लोग होते हैं, दूसरे में दम कहाँ है। अली वाले जहां बैठे वहीं मजलिस जमा बैठे, कहीं भी बिठा दीजिए हम लोग, मजाल है कि मजलिस नहीं जमे, जमना है गारंटी, लिखवा के ले लो हमसे। मौलाई जिस मजलिस में चला गया उस मजलिस का तो बस बल्ले बल्ले हो गया, है कि नहीं। तो लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली का नाम, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। फिर यूं हुआ कि अपने सवालों को छोड़कर मुनकिर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। मुनकिर आया था क्या करने, अब करके क्या जा रहा है। ये कमाल है मौला अली के मोहब्बत का। नहीं, ये बात हम सही कह रहे हैं, सच्ची बात है ना, गलत नहीं है। मौला अली की मोहब्बत, अपने पीर कामिल की मोहब्बत आपके दिल में अगर है, फिर मजाल है कि कोई फरिश्ता आपको हाथ लगा दे। अब सोचिए इस अशार से ये हवाला मिल रहा है कि अगर सिर्फ अली का नाम लिखा हुआ है तो वो फरिश्ते को हिम्मत नहीं हुई सवाल जवाब करने की। यार सजरा को रख के कफन पे सजरा को रख के मरो, मजाल है कि सवाल जवाब करने का जुर्रत कर ले फरिश्ता। पूरा यहां से लेके वहां तक सब नाम उसमें लिखा हुआ सिलसिले में, मीम हिंदी से लेके रसूल पाक तक। सवाल करने का हिम्मत होगा, लेकिन हाँ अकीदत और मोहब्बत के साथ उस सजरे को सीने में बसाओ और कब्र में लेके जाओ, अब ना लिखी हुई बात है ना भाई। आंख सोती है हमारे दिल कभी सोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। तीर खाकर मुस्कुराकर कह गए असगर हमें,
हम हैं औलादे अली, मैदान में रोते नहीं। अरे हमारा तो बच्चा बच्चा असगर अली है। हम असगर अली के चाहने वाले हैं, जो मैदान में तीर खा करके ये पैगाम दे करके मुस्कुरा के चले गए। क्या हम लोगों को जिंदगी में रोना है जी? हालात चाहे जैसे भी हों, है ना, हालात चाहे जैसे भी हों, आंख सोती है, हमारे दिल कभी सोते नहीं। अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। तीर खाकर मुस्कुरा कर कह गए असगर हमें। असगर 6 महीना का तीर खाकर मुस्कुरा रहे हैं। तो हम लोग इतना नौजवान होकर के 30 बरस 40 बरस 45 बरस होकर के हम लोग क्या मुस्कुराना नहीं सीखेंगे? नहीं है तीर खाकर आ भरना शान दुर्वेशी, नहीं है तीर खाकर आ भरना शान दुर्वेशी। सीना छलनी करने के लिए बैठा। दादा हुजूर ने अपने किताब में लिखा है, मेरा सीना ही बना है तीर खाने के लिए। दादा हुजूर ने लिखा अपने किताब में, मेरा सीना ही बना है तीर खाने के लिए। जितना आजमाना आजमाओ, हिम्मत रखिए, हिम्मत हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, मगर दावा नहीं कीजिए, मदद उसी से मांगिए। भाई आप ही दे सकते हैं हौसला, वरना कौन दे सकता है कि नहीं? हम हैं औलादे अली, मैदान में रोते नहीं। साहब क्या बात कर रहे हैं। और लोग मुश्किल में जमाने के तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने के तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में जमाने के तरफ देखते हैं। ये तो फर्क है हम में और दूसरे में भाई। लोग कहते हैं ना, अच्छा आप भी तो वही काम करते हैं जो हम। जी नहीं, आप खाते भले हैं वही चीज, हम भी वही खाते हैं, लेकिन सोचते आपके तरह हम नहीं है। बात समझिए, आप मुश्किल में जमाने के तरफ देखते हैं, हम मुश्किल में उस घराने की तरफ देखते हैं। बहुत फर्क है भाई। हाँ क्या जरा माना फर्क नहीं है, आसमान जमीन का फर्क है। इतने से फर्क में आदमी मोमिन से मुनाफिक हो जाता है, कह दीजिए। इतने से फर्क में आदमी मुसलमान से काफिर हो जाता है, इतने से फर्क में। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, और हम मोहम्मद के घराने के तरफ देखते हैं कि भाई मुश्किल में वो लोग क्या करते थे वो हम करेंगे ना। हम उसके तरह थोड़ी बनना हमको, या उसके साथ थोड़ा उठना आखिरत में हमको। इस बात को समझना चाहिए भाइयों। हाँ, ये चुन चुन के अशार हम रखते हैं भाई, ताकि हम आप लोगों को पहुंचा सके, है ना। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तबीब माने डॉक्टर, हकीम। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तू इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। छोटा छोटा बात हम कर रहे हैं, बहुत भारी भारी बात कर रहे हैं, इसको जरा समझिए। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। है डॉक्टर साहब, तुम कोशिश करो, तुमको क्या पता है मेरे बीमारी की, करो कोशिश। हाँ, मेरे बीमारी को अगर समझना है ना, तो तू इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। तुमको ऐसे क्या पता चलेगा। हजरत इकबाल यहीं पर आके कहते हैं, तबीब इश्क ने देखा तो मुझको फरमाया कि कुछ नहीं है फकत आरज़ू की बेनिसी। तबीब इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फकत आरज़ू की बेनिसी। मतलब हमको तो इश्क है। क्या करोगे तुम हमको भाई? कौन सा दवा दोगे जो ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये रोग लगा के गया लगाने वाला हमको, इस रोग पर हमको फख्र है। फकीर इश्क हूं, एक दर से लगा बैठा हूं, भिकारी होता तो दर दर पे पड़ा मिलता मैं। फकीर इश्क हूं, एक दर से लगा बैठा हूं, फकीर इश्क हूं, एक ही दर से लगा बैठा हूं। अब भिकारी होता तो दर दर पे पड़ा मिलता मैं। जैसे लोग दर दर पे पड़े मिलते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, मैं इधर चला या उधर चला, मैं किधर चला जाने मैं किधर चला, मैं इधर चला के उधर चला वाली बात है। हम लोग किधर नहीं जाने वाले। हजरत दाग जहां बैठ गए, लाख जूते पड़े ऐठ गए।
हंसिए नहीं, ये इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। हमने दादा में हिंदी का दामन पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो हो सो हो। आसमान फटे, धरती फटे, जमीन जलजला हो, तूफान आए, ये आए वो आए, क्या फर्क पड़ता हमको भाई उससे। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया, जो हो सो हो। हजरत नियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख के चले गए, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया, जो हो सो हो। क्या बात, बहुत अच्छी बात। ये बातें मैच कर रही थी। फकीर इश्क हूं, एक दर से लगा बैठा हूं, भिखारी होता तो दर दर पे पड़ा मिलता मैं। समझ गए, दर दर पे पड़ा मिलता। हमको क्या जरूरत है दर दर पे पड़ा मिल जाने की भाई। बहुत मसरूफ रहता हूं, खुदा की एक नेमत है। बहुत मसरूफ रहता हूं, खुदा की एक नेमत है। किसी को कुछ न कहना भी खुदा की एक नेमत है। किसी को कुछ न कहना भी खुदा की एक नेमत है। बहुत मसरूफ रहता हूं, खुदा की एक नेमत है। ये भी नेमत है ना। किसी को क्या जरूरत है कुछ कहने की, अपने काम में मसरूफ रहता हूं। आवाज तक नहीं आई शिस्कियां लेने की, शिद्दत से जख्मी हुआ है कोई चाहने वाला। आवाज तक नहीं आई शिस्कियां लेने की, शिद्दत से जख्मी हुआ है कोई चाहने वाला। किसी फकीर ने बहुत खूब कहा है, शिद्दत से जख्मी हुआ है कोई चाहने वाला। और अक्ल कहती है कि तख्त शाहाना मिले। अक्ल कहती है कि तख्त शाहाना मिले, इश्क कहता है कि चल वीराना मिले। इश्क कहता है कि बस वीराना मिले। इश्क कहता है कि बस वीराना मिले। साहब, तमाम उम्र किराए के घर में गुजरी है। तमाम उम्र किराए के घर में गुजरी है। मुकाम शुक्र है कब्रें हमारी अपनी हैं। मुकाम शुक्र है कब्रें हमारी अपनी हैं। तमाम उम्र किराए के घर में गुजरी है। मकाम शुक्र है कब्रें तो हमारी अपनी। एक भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि इतने दिन से किराए पर रह रहे हैं, कहीं घर उर बनाए हैं जी, जमीन उमीन लिए हैं? तो बड़े खुश होकर उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह नन्हू नगर कब्रिस्तान में। हाँ, 2 गज जमीन नन्हू नगर कब्रिस्तान में मैंने 2000 में खरीदा है। माशाअल्लाह, और क्या चाहिए, वो अपनी है। 2000 में आज भी मिलता है, हम लोग भी खरीद रहे हैं, इंशाअल्लाह खरीद के रख लेंगे। अपनी जमीन तो वही है हमारी, नहीं है? ये शेर कितना भारी पड़ता है। तमाम उम्र किराए के घर में गुजरी है, मकाम शुक्र है कब्रें हमारी अपनी है। और क्या चाहिए? तुम्हारी जात से आगे तो रास्ता ही नहीं, मेरे सफर तो यहीं पर तमाम होते हैं। वाह, तुम्हारी जात से आगे तो रास्ता ही नहीं, तुम्हारी जात से आगे तो रास्ता ही नहीं, मेरे सफर तो यहीं पर तमाम होते हैं। कोई इससे आगे जाने की जरूरत क्या है? मेरा सारा रास्ता अपने पीर के कदम तक खत्म। जो आदमी उड़ान भरना चाहे उड़ता रहे, क्या नाम है वो, पतंग की तरह। तुम्हारी जात से आगे तो रास्ता ही नहीं, मेरे सफर तो यहीं पर तमाम होते हैं। माशाअल्लाह, हमारे पीर का कदम तक पहुंचना ही बहुत है मेरे लिए, बहुत काफी है। हमारे रसूल के कदम तक पहुंचना ही हमारे लिए बहुत काफी है। उससे आगे हमको जाने की जरूरत क्या है? जन्नत की आरजू में कहां जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। और दुनिया भी आखिरत में जो रहना है चैन से, जीना अली से सीखो और मरना हुसैन से। जीना अली से सीखो और मरना हुसैन से। इन्हें अशार के साथ आइए आज का नशिस्त हम खत्म करते हैं, शेरी नशिस्त। और आइए फिर 2 चंद कलाम सुनते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।